Hi, this is Jay Mishra, author, life coach, and motivational speaker. और A to Z सीरीज़ का ये जो टॉपिक है W से है और जो बेस्ट वर्ड आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड विजडम। विजडम का मतलब है कि आप अपने नॉलेज को कैसे टेस्ट करते लाइफ में, हाउ यू टेस्ट योर नॉलेज। और टेस्टिंग ए नॉलेज इज़ गिव यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। तो आप अपने लाइफ में पूरी ज़िंदगी में किस तरह का अनुभव पाते हैं इस यात्रा में, दैट इज़ कॉल्ड विजडम। और विदाउट विजडम मेरा मानना यह है कि लाइफ सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर थोड़े टाइम के लिए सक्सेसफुल हुआ भी बबल की तरह आएगा, और जैसे बबल फटता है ना और उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, वैसे लाइफ का भी यही प्रिंसिपल है। इसलिए अपने नॉलेज को टेस्ट करते रहिए, पता नहीं कौन सा मुकाम कहाँ पे मिल जाए, और कुछ नहीं तो एक्सपीरियंस आएगा। तो जो एक्सपीरियंस आता है दैट इज़ लार्जर दैन एनीथिंग। मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ तो मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड है, तो मैंने उसे एक बार बात करने की कोशिश की शुरू में कि कहाँ का है, अब तो जान पहचान हो गई है। एक्चुअली ही इज़ MSc मैथमेटिक्स। मैंने उसे पूछा, वो कहता है सर मैंने MSc इन मैथमेटिक्स किया है। मुझे इस बात की हैरानी हो गई कि MSc मैथमेटिक्स किया हुआ बंदा सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रहा है 15-20 हज़ार की सैलरी पे। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ है? ही मस्ट हैव ए नॉलेज, ही एक्वायर्ड द डिग्री, बट ही डज नॉट नो द एप्लीकेशन। उसका सही मैंने कैसे उपयोग करना है, दैट ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ इट। और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, आपका स्किल्स, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, और उसमें ये भी देखा जाता है कि आप कितने सीधे साधे हैं, कितने चतुर हैं, चालाक हैं। ये सारी चीज़ें एक हिस्सा है जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में भी, अपने समाज में भी, अपने दोस्तों के साथ भी हैं आप, या किसी प्रोफेशनल लाइफ में भी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे फ़र्क पड़ता है कि आप नॉलेज के साथ साथ आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, आप किस तरह से डिलिबरेट करते हैं नॉलेज को और इफेक्ट डालते हैं लोगों में। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर आई एम डिस्कसिंग विद you is the value and approach towards the wisdom, how to gain wisdom in life, उसकी क्या अहमियत है, उसकी क्या ज़रूरियात है। तो आपको अगर लाइफ में अनुभव लेना है तो ऐसा नहीं कि अनुभव सिर्फ अच्छे काम करने से ही मिलेगा। कभी कभी लाइफ में आपको अपने आप को परेशानी में डालने की ज़रूरत पड़ेगी। टेस्ट योर सेल्फ। आपने टेस्ट मैच देखा होगा, क्रिकेट में टेस्ट मैच होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड सॉलिड बैट्समैनशिप। अगर आप वहाँ पे खेलते हैं और बॉलिंग बढ़िया करते हैं तो बिकॉज प्लेयर अपने आप को परेशानी में डालता है। आपके चारों तरफ फील्डिंग लगा हुआ है, 5-6 फील्डर सामने दिख रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा दिखता है कि सामने आप मारेंगे कहाँ, फील्डिंग पड़ा हुआ है सामने, वो भी शायद क्रीज पे। और वहाँ पे बैट्समैन का टेस्ट होता है कि वो किस तरह से बॉल को प्लेस करता है। लाइफ का भी यही प्रिंसिपल है कि हर एक क्षण ना अपने आप को टेस्ट करते रहिए, सुधार उसी में होना है। तो एक जीवन की घटना मैं बताता हूँ आपको। बहुत साल पहले, और ज़िंदगी की शुरुआत चूँकि ऐसे ही रही है कि पहले 10-15 साल पहले ट्रेन में जब यात्रा होती थी तो जनरल क्लास में चलते थे। एग्ज़ाम भी कहीं देना है तो उतने पैसे नहीं रहते थे कि मैं रिज़र्व टिकट ले सकूं, और उस टाइम मीडियम ही नहीं रहता था। आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए, पेटीएम या ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हैं। उस टाइम ऐसी कोई सुविधा थी नहीं, तो आपको काउंटर पे जाना है, वहाँ पे टिकट लेना है, और काउंटर पे लंबी लाइन लगी रहती थी। तो हम सोचते थे कि चलो यार जाने दो, क्या करें, सबसे बढ़िया है कि आप बैठ जाएं आप जनरल क्लास में। तो जनरल क्लास की यात्रा की, वहाँ पे लोगों की बातें सुनी, किस तरह की बातें हो रही है, हाउ पीपल आर टॉकिंग। फिर थोड़ा सा गाड़ी अच्छी चली तो फिर स्लीपर क्लास का टिकट लेना शुरू किया, रिज़र्व सीट स्लीपर में, और सब कुछ अच्छा रहा लाइफ में। तो फिर मैंने फिर AC क्लास का भी टिकट लिया है। अनुभव ऐसा रहा है कि तीनों जगह बैठने की जब कोशिश की तो मैंने देखा कि जो लोग जनरल क्लास में बैठ रहे हैं, दे आर डिस्कसिंग द फनी थिंग्स। वो इस टाइप की बातें करेंगे कि अरे भाई वो आलिया भट्ट की शादी हुई थी और उसके बच्चे भी हो गए हैं। उसका डिस्कशन चलेगा कि यू नो रणबीर कपूर का कैसे चल रहा है अफेयर उसके साथ, ये क्या बोलते हैं, कपूर के साथ, मॉडल के साथ। मैंने इस तरह के डिस्कशन चलेंगे, फनी थिंग्स, दे टॉक नॉनसेंस एंड ऑल। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ का माहौल कुछ अलग है।
और एडजस्ट करने में बड़ी दिक्कत आएगी। जब आप स्लीपर में यात्रा करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग डिस्कस करें पॉलिटिक्स पे, इवेंट्स डिस्कस करते हैं, दे डिस्कस, अच्छा वहाँ पे ऐसा हुआ, लालू यादव ने बिहार में ऐसे काम किया था, नीतीश ने उसको ऐसे करेक्ट किया है, योगी जी ऐसे कर रहे हैं, उससे पहले मुलायम कुछ कर नहीं रहा था, महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार है, अब देखो उसके बाद ना बीजेपी आ जाएगी, नहीं तो शायद वो उद्धव ठाकरे टेक ओवर कर लेंगे। तो इस तरह के ना इवेंटफुल बातें करेंगे कि अच्छा कुछ होने वाला है। पर जब आप एसी में ट्रेवल करेंगे ना, फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास में, आप वहाँ पे लोगों को पाएंगे कि दे आर बिजी इन द थिंग्स, रीडिंग द न्यूज़पेपर, डिस्कसिंग समथिंग ऑन चैट, और आपस में बात भी कर रहे हैं तो दे आर डिस्कसिंग द बजट थिंग्स, कि बजट में क्या सुधार हो सकता है, स्टार्टअप कैसे बिल्डअप करना है, मेरी ये कंपनी है उसमें इतने सारे काम कर रहे हैं, इसको कैसे बढ़ाना है, किसी के साथ कोलैबोरेशन करना है, कोई बिजनेस मीटिंग है, डिस्कस आइडियाज़। दैट्स व्हाई आई सेड एंड ऑब्जर्व कि वीक माइंड्स डिस्कस द पीपल, मतलब गॉसिपिंग करता है। वीक माइंड डिस्कस द पीपल, एवरेज माइंड डिस्कस द इवेंट्स, एंड ग्रेट माइंड डिस्कस द आइडियाज़। तो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करना है, इंटेलिजेंट माइंड बनाने की ज़रूरत है, बिकॉज देयर यू फाइंड डिस्कसिंग द आइडियाज़। सो लाइफ का ये फ़लसफ़ा है, अनुभव ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और हाउ टू अप्रोच टुवर्ड्स द विजडम, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लिसन वेरी केयरफुली। सबसे पहला काम क्या करना है आपको विजडम को बढ़ाने के लिए, कि यू हैव टू गेन द एक्सपीरियंस। जिस फील्ड में जहाँ भी हैं, कोशिश करिए उसमें लगे रहने की। कुछ लोग क्या करते हैं, उनकी आदत होती है कि 2-4-6 महीने इधर रहा, फिर 6 महीने इधर चले गए, स्टेबिलिटी नहीं रहती है। तो जब आपके पास स्टेबिलिटी नहीं रहेगी काम करने की, तो यू कांट गेन द एक्सपीरियंस। कुछ सालों का अनुभव होना चाहिए कहीं भी, उसकी वैल्यू रहती है, उसकी एक फेस वैल्यू है। सो दैट गिव्स यू काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, यू मस्ट कंटिन्यू विद दिस। एंड सेकंड पॉइंट इज कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करिए। कंफर्ट जोन मतलब आप जिस मोमेंटम में रहते हैं ना, आपका जो एक इनर्शिया रहता है, हमारे माइंड का भी जिस तरह से बॉडी का होता है, माइंड का भी इनर्शिया रहता है। हम सोचते हैं कि ये चीज़ अपने लिए ठीक है, ऐसे ही रखना है, ऐसे ही चलना है, एंड वी डू नॉट ब्रिंग अप द चेंजेस। चाहे आप किसी भी लाइफ में प्रोफेशनली हैं, अगर आपको बोलते हैं ज़माने के साथ चलो, ज़माने के साथ चल रहा है कि मतलब हुआ कि ज़माना जो है ना फास्ट मूव कर रहा है, कुछ टेक्नोलॉजी बिल्डअप कर रहा है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन हो रहा है, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। वो टाइम था जब लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते थे, पेजर यूज़ होता था, देन एक छोटा फ़ोन आया टेक्स्ट मैसेज करने के लिए, और फिर आ गया स्मार्टफोन। तो वो लोग जो 50-55 के हैं या 60 के हैं, अगर वो कहेंगे कि मेरे को स्मार्टफोन चलाना नहीं आया और मैं सीखना नहीं चाहता हूँ, तो दे विल हैव लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, बिकॉज नाउ स्मार्टफोन गिव्स यू काइंड ऑफ एवरीथिंग ऑन बटन। आपका मोबाइल बिल, आपका बिजली बिल, आपका पानी बिल, आपका टिकट्स, एयर, रेलवेज, बसेस, वेरियस थिंग्स यू कैन डू ऑन द फोन इटसेल्फ, एंड द पेमेंट्स। तो अब भाई आप अगर सारी चीज़ें करनी है तो यू हैव टू लर्न द स्मार्टफोन्स। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि नहीं मेरे लिए बटन, पुराना बटन ही ठीक है, आई एम कंफर्टेबल विद दिस। कंफर्टेबल हो सकते हैं, बट देन बाई डीलिंग ऑल दिस यूटिलिटीज़ एंड ऑल, यू वुड हैव अ प्रॉब्लम इफ़ यू डोंट लर्न इट। सो कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करिए। शुरुआत में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, बट देन स्लोली वी गेन द मोमेंटम एंड वी लर्न इट। मेक एन एफर्ट टू डील विद वाइज पीपल इन लाइफ। वाइज पीपल अपने आसपास के अगल बगल में ना कुछ अच्छे लोगों को रखिए, चुनिंदा लोगों को। उससे क्या होता है कि आपके अंदर इनपुट आएगा ना, आउटपुट तो आपके ऊपर है, पर इनपुट आएगा ना वो बड़ा परफेक्ट होएगा, वो कमाल का होना है। इसलिए आसपास के कुछ लोगों को 4-5 लोग हैं आपके पास, तो 1-2 लोग तो कम से कम वाइज रखिए, एटलीस्ट दे कैन गिव यू गुड एडवाइस ऑन बैड पैचेस, बैड टाइम। वो बहुत जरूरी है। इनरिच योर नॉलेज बढ़ानी है, क्वालिफिकेशंस बढ़ाइए, डिग्रियाँ लीजिए। आजकल तो ऑनलाइन डिग्रियाँ इतनी सारी मिल जाती हैं घर बैठे, तो वो डिग्रियों का एक इम्पोर्टेंस है। तो नॉलेज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। नहीं बढ़ाएंगे तो फिर कितना भी बड़ा प्लेयर है वो खेलने से पहले प्रैक्टिस ज़रूर करता है, ही लर्न सर्टेन थिंग्स विद द कोचेस, वो ज़रूरी है। फाइंड वाइज मेंटर्स, मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है। तेंदुलकर इतना बड़ा प्लेयर था, बट ही हैज़ मेंटोर, ही हैज़ कोचेस। ऐसा तो नहीं उसने कहा इंडियन टीम में कि नहीं मैं तो इतना बड़ा प्लेयर हूँ तो मुझे ये जॉन राइट और
ग्रेग चैपल एंड जो कोचेज़ आए उसके टाइम नहीं चाहिए, ऐसा तो बोल ही सकता। तो तेंदुलकर जैसे प्लेयर को भी कोच चाहिए, मेंटोर चाहिए, और वो खुद बड़ा प्लेयर है भी, तो भी उसका बेटा जो है अर्जुन तेंदुलकर, वो भी कोचिंग ले रहा है किसी गाइडेंस में। इसी लाइफ में मेंटोर का होना ज़रूरी है। इसलिए कभी कभी रिलीजियस मेंटोर को लोग फॉलो करते हैं, सदगुरु हैं या कहीं भी, बापू को भी फॉलो करते हैं लोग। मैं आसाराम बापू की नहीं कर रहा हूँ, मोरारी बापू की बात कर रहा हूँ। तो यू हैव टू चूज़ द वाइज मेंटोर्स इफ़ यू डोंट माइंड। सो ऐसा है कि ऐसा नहीं समझना है कि मेरे पास बहुत अच्छा नॉलेज है एंड एवरीथिंग आई हैव, सो आई शुड नॉट, नो, ऐसा नहीं है। मेंटोर होना एक एक ये क्या है कि आपको कभी न कभी क्लिक नहीं करता दिमाग, कभी कभी आपको लगेगा ये कहीं फंस गया हूँ, और वहाँ पे जब टेक्निकली प्रॉब्लम आता है तो यू नीड समवन हु कैन यू नो ड्रैग यू आउट। तो वो इसलिए मेंटोर की ज़रूरत होती है। अदरवाइज आपके पास तो नॉलेज है ही, एक्सपीरियंस भी है, बट उसको शिफ्ट करने के लिए, वो जो एक जंग लग जाती है ना दिमाग में, उस जंग को हटाने के लिए यू नीड ए मेंटोर, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। देन थिंक बिफोर यू टॉक, थिंक बिफोर यू एक्ट। कुछ करने से पहले, कुछ बोलने से पहले सोचिए उसका प्रभाव क्या होगा, उसका उसका रेमिफिकेशंस क्या है, उसकी इफ़ेक्ट क्या है। ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी कुछ भी बोल दिया, लूज टॉक ज़्यादा चलता नहीं है, तो आपकी वैल्यू खुद ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए क्या है, मेंटेन ए ग्रेविटी, मेंटेन ए ग्रेविटी थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि हमेशा रिजिड होना है, हम किसी से बात ही नहीं करेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं। हैव सेंस ऑफ रिजिडिटी, उससे आपकी एक वैल्यू बरकरार रहेगी, अदरवाइज तो बड़ा मुश्किल है ना जीना। और लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। लाइफ में गलतियाँ होनी हैं, होती रहेंगी। आप कितना भी किसी भी पोस्ट पे हैं, किसी बड़े ओहदे पे हैं, कितने बड़े स्टार हैं, कुछ भी हैं, गलतियाँ होंगी। नहीं होंगी तो ऊपर वाला आपको गलतियाँ करा देगा, ये ज़िंदगी का सिद्धांत है। बट उससे आपको सीखने की ज़रूरत है। होता क्या है कि गलती पे गलती, गलती पे गलती, एक बार, दो बार, तीन बार आप मिस्टेक्स को देख सकते हैं, लेकिन अगर वही चीज़ आप बार बार कर रहे हैं, इट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम विथ यू एंड दैट यू हैव टू करेक्ट इट। करना यही है। ये सारी जो चीज़ मैंने बताया ना आपको 6-7, दैट गिव्स यू वे ऑफ, वे फॉरवर्ड टू योर लाइफ। क्योंकि हम अभी तक जो डिस्कशन कर रहे थे A to Z सीरीज़ में, हम कुछ वीडियोज़ में मैंने इंटेलिजेंस की बात की, कुछ में मैंने एक्वायरिंग नॉलेज की बात की। बट जब इंटेलिजेंस, नॉलेज और प्लस एक्सपीरियंस लाइफ में आता है ना, तो विजडम क्रिएट करता है। और जिसने विजडम क्रिएट किया है वो लेगेसी छोड़ेगा। लेगेसी का मतलब इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, इम्पैक्ट ऑन सराउंडिंग्स, इम्पैक्ट ऑन द पीपल यू हैव। दैट इज़ अ पर्पस लाइफ। ये बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी क्या होता है, सब कुछ मिलने के बाद भी आपको निराशा हाथ में आएगी। कभी कभी ऐसा होता है, आपने सब कुछ ट्राई कर लिया, सब कुछ, आपने कहा कि अरे आप क्या करे, तो करे क्या, इतनी तैयारी कर ली, इतना इंटरव्यूज़ दिया, फिर भी जॉब नहीं लग रहा है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। होता है, कुछ लोगों के साथ होता है भाई। लाइफ का भी एक फेज़ है, इसको लेके चलना चाहिए। लेकिन ज़िंदगी में जो है ना, उसे घबराना नहीं है। एक इकबाल का शेर है कि माना तेरे दीद के, आप मान लीजिए आप फेलियर में जा रहे हैं, लाइफ में कुछ बन नहीं रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, सब कुछ ट्राई कर लिया है, कुछ अचीव नहीं हो रहा है, तो आप अपने आप से बात करिए, कनेक्ट करिए ऊपर वाले से, एंड देन यू टॉक कि माना तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक़ देख, मेरा इंतज़ार देख। कभी कभी ऊपर वाले को चैलेंज करो कि अभी तुमने मेरा शौक़ देखा नहीं है, मेरा इंतज़ार देखो, वक्त आएगा हम जवाब देंगे। मैं तो कभी कभी कनेक्ट करता हूँ, मैं तो ऊपर वाले से भी कभी कभी चैलेंज करता हूँ। चैलेंज मतलब नेगेटिव वे में नहीं जाने का, ऊपर वाले को ये समझाने का कि ठीक है, देखो हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो ये ज़रूरी है। और मेरे पास बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इतनी सारी बातें तो करते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता है कि एक क्वेश्चन आया था कि सीधा बन के रहें या चालाक बने। तो मेरा मानना है दोस्त, तुम ना ज़्यादा सीधा बनो, ना ज़्यादा चालाक बनो। क्योंकि जो सीधे साधे लोग होते हैं ना, उनका यूज़ लोग ज़्यादा दिन तक करता है, और चालाक लोग बच के निकल जाते हैं। ऐसा भी है, कहते हैं ना, जो कील टेढ़ी हो जाती है ना, उसको हम नहीं ठोकते,
हम उसी कील को ठोकते हैं जो सीधी रहती है। तो ज़्यादा अगर सीधा बन के रहोगे तो लोग तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, तो टेढ़ा बन जाओ, तुम्हारा यूज़ नहीं करेंगे लोग, यूज़ मतलब मिसयूज़ नहीं करेंगे। सो ये थोड़ा रखना है, इस काइंड ऑफ मिक्स कैरेक्टर यू हैव टू बिल्ड अप। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डिस्कस इन लाइफ कि विजडम को कैसे बढ़ाना है, कैसे कंटिन्यू करना है, एंड फिर जब अनुभव आता है तो अपने आप लाइफ सही ढंग से सही टाइम पे सही डिसीजन लेना शुरू कर देती है। ये ज़िंदगी का सिद्धांत है। सो विद द नॉलेज, गेन द एक्सपीरियंस, टेस्ट योर लाइफ। और एक बात मैंने सुना था गौर गोपाल दास जी का, बहुत अच्छी बात लगी कि होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि हर एक प्रॉब्लम पे एक ही तरह का सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं, बट लाइफ का एक प्रिंसिपल अलग है। एग्ज़ाम जब देते हैं आप एग्ज़ाम दे रहे हैं सब लोग बैठ के, तो सेम क्वेश्चन पेपर है, आंसर सबका सेम होगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सेम है, बट लाइफ में हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिफरेंट है। आपका प्रॉब्लम है, आपका सॉल्यूशन अलग रहेगा, किसी और का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कुछ और है। इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि मेरा प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन भी वही है, उसका प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन भी नहीं है। नहीं, लाइफ में क्वेश्चन पेपर सेम हो सकता है लेकिन आंसर अलग होता है, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर सेम है तो आंसर भी सेम है। तो ये एक्सपीरियंस लाइफ जो है ना वो अलग बताती है और नॉलेज अलग रहती है। आपको दोनों का कम्बिनेशन तैयार करना है। यू हैव टू पुट थिंग्स इन अ वन स्फेयर, योर नॉलेज एंड योर एक्सपीरियंस टू क्रिएट अ विजडम इन लाइफ। Thanks for watching. If you like the videos, do share, comment, and you can subscribe the channel for further updates. Thanks for watching.